मित्रों नमस्कार। नौकरी के दौरान किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसे क्या क्या हक प्राप्त होते हैं इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखिए। एक विशेष अनुरोध, यदि अभी तक आपने पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल को यूट्यूब आदि पर, मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन आदि पर भी हूँ, टेलीग्राम, तो ग्रेच्युटी की राशि उपादान कहा जाता है। कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जो जमा रहती है उसके आधार पर उसके वारिसों को, नॉमिनी को, ये जो जमा पैसा है उसका प्रोविडेंट फंड वगैरह का जो काटा गया है वो उसको मिल जाता है वारिसों को उसकी मृत्यु हो जाने के बाद। ईडीएलआई अगर स्कीम के अंतर्गत वो एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम का मेंबर है कर्मचारी, तो ईपीएफ से अगर जुड़ा है तो 2.5 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक, 2.5 लाख से 7 लाख रुपए तक का उसका बीमा राशि उसे मिलती है। तीसरा है पेंशन वगैरह, मृत्यु हो जाने की दशा में कर्मचारी ईपीएस स्कीम से जुड़ा हुआ है तो पत्नी को मासिक पेंशन मिलेगी और बच्चों को जब तक वो 25 साल की अटेनिंग एज नहीं पा लेते हैं तब तक पेंशन दी जाती है, जिससे वो अपना भरण पोषण कर सकें। पारिवारिक पेंशन इसे कहा जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण, पेंशन के बाद लीव एनकैशमेंट, अगर कर्मचारी के खाते में उसने छुट्टियां नहीं ली हैं तो कर्मचारी की बची हुई छुट्टियों का पैसा भी परिवार को मिल जाता है। जो भी कर्मचारी ने एक्युमुलेट की हैं छुट्टियां वो परिवार को दिया जाता है उसकी मृत्यु के बाद। नेक्स्ट है कंपनसेशन। अगर कर्मचारी प्राइवेट जॉब में काम करता है और उसकी मृत्यु कार्य के दौरान परिणाम स्वरूप घटित दुर्घटना में हो जाती है तो एम्प्लॉय को कंपनसेशन एक्ट 1923 के तहत, या अगर ईएसआई से कवर्ड है तो ईएसआई के तहत उसको कंपनसेशन मिलता है, मुआवजा जिसे राशि कहा जाता है। तो इस तरह ये सोशल सिक्योरिटी अर्थात सामाजिक कल्याण के अंतर्गत बनाए गए विधान है। और नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसको कार्य के लिए निकला हो, रास्ते में अटैक पड़ गया, उसको एक्सीडेंट हो गया कार्य के दौरान और परिणाम स्वरूप मिल वगैरह में पहुंच गया, संस्थान में काम कर रहा है, वहां पर कोई दुर्घटना घटित हो गई तो उसको ये सब चीजें मिलती है मृत्यु होने पर भी। और नॉन फेटल में वो अगर जिंदा है, हाथ पैर कट गया तो भी उसे कंपनसेशन का हक प्राप्त है। दुर्घटना घटित होने के 30 दिवस के अंदर नियोक्ता को ये कंपनसेशन की राशि कैलकुलेशन के अनुसार आयु, वेतन, रेलिवेंट फैक्टर आदि से गणना कराकर कमिश्नर फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन, मोस्टली ये लेबर कोर्ट को अधिकार सभी जगह रहता है, अलग अलग राज्यों में अलग व्यवस्था हो सकती है, तो ये 30 दिन में जमा कर देना चाहिए, अन्यथा नियोक्ता पर इंटरेस्ट पेनल्टी भी लगती है, ये आपको जानना चाहिए। तो इस तरह मैंने नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसे कौन कौन से हक और अधिकार प्राप्त हैं बताया। जुड़े रहिए ऐसी ही जानकारियों के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मैं हृदय से आभारी हूँ, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, 89,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। और ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों दोस्तों को भेजिए। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।